नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। स्ट्रेस फ्री हो जाइए आराम से। पहली जानकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम लागू करके सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आनंद विवाह अधिनियम जो है ये सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, जिससे जो सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम के बजाय विशिष्ट नियमों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है। काफ़ी अच्छी बात है और ये एक काफ़ी जानने का विषय भी है, ठीक है। कल्चर में भी यदि देखा जाए तो आनंद विवाह अधिनियम के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर कोई ऐसे राज्य हों जहाँ पर अभी भी ये लागू नहीं है उसको पढ़ लीजिएगा, ये राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और क्यों अलग है, क्या भिन्न है, थोड़ा लीजिएगा इसकी जानकारी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, जो कि 125 वर्ष पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नए कानून का उद्देश्य भारत में डाकघरों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना और समेकित करना है। विधेयक डाकघर के कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी वस्तु को खोलने, रोकने या रोकने का अधिकार देता है। हालांकि यह शक्ति विशिष्ट शर्तों के अधीन है। जाहिर बात है ये कुछ ना कुछ शर्त होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें आप देखें जिनको इसका लाभ प्राप्त होगा वो काफ़ी खुश हैं इससे, है ना। अच्छी बात है और काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है ना। दोनों अधिनियम पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 वर्षों के बाद देश में सबसे घातक भूकंप में उत्तर पश्चिम चीन में कम से कम 118 लोगों की जान चली गई। चीन में 13 साल का सबसे घातक भूकंप देखने को मिला है, जिसमें 118 लोगों की जान चली गई। सोमवार आधी रात के आसपास पहाड़ी गांसू प्रांत में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया। 6.2 की तीव्रता का, ठीक है, जिसका असर पड़ोसी किंघई प्रांत पर भी पड़ा। जाहिर बात है ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कैलामिटीज़ हैं, ये कुछ नहीं देखती हैं। हम सभी इसको जानते हैं। ये बहुत ही एक बात है ना। ये जानकारी हम सभी के पास है कि यहाँ पर ना बॉर्डर देखी जाती है ना कुछ। जाहिर तौर पर ये एक बगैर किसी ग्लोबलाइजेशन की तरह है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ इसके बारे में पढ़ ज़रूर लीजिएगा। टिकाऊ समुद्री प्रौद्योगिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में भारत ने अलापुझा के मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा कि पनावली में नवगाथी यार्ड में देश की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा का अनावरण किया। बाराकुड़ा क्या है? ये एक देश की सबसे तेज़ सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है। बाराकुड़ा सौर शक्ति नाम का एक अत्याधुनिक जहाज है और मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड को और एक इको मरीन टेक कंपनी नेवाल्ट के द्वारा ये सहयोगात्मक एक प्रयास है। काफ़ी अच्छी बात है और ये हमको सौर ऊर्जा में एक और नया इनोवेशन देखने को मिला है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय नौसेना ने नौसेना मुख्यालय में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन में हाथ मिलाया है। एक्चुअली कल भी एक जानकारी थी आईआईटी कानपुर की। लगातार हम देख रहे हैं आईआईटी कानपुर बहुत सारे समझौते कर रहे हैं। उसी तारतम्य में हाल ही में इंडियन नेवी के साथ में भी किया है। इसकी पहल का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का विकास को बढ़ावा देना, नवीन समाधानों को बढ़ावा देना और संयुक्त अनुसंधान और विकास प्रयासों में संलग्न होना। दोनों का फ़ायदा होता है। कभी भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन सहयोग साझेदारी देखने को मिलती है, उसमें दोनों का फ़ायदा है। हाँ अंतर ज़रूर है समझौता साझेदारी में, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। एक पार्टनरशिप है और एक MOU है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाल ही में, ये भी एक समझौते की जानकारी है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाल ही में सऊदी अरब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना, जो भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कभी भी आप देखें, ये जानकारी शायद आपको हो कि सऊदी अरब में यदि देखें काफ़ी श्रमिक भारत से जाते हैं, वाकई में उनकी रक्षा की दिशा में काफ़ी कदम उठाया जाना चाहिए, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये किया है। इस आयोग का उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना और सऊदी अरब में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करना। अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर ये जाते तो हैं, आ नहीं पाते हैं, अलग अलग समस्याओं का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। जाहिर बात है, सऊदी अरब जैसा देश है, वहाँ पर ढेर सारी समस्याएं हैं, है ना। तो दूसरे देश में जाना, ये छोटे छोटे घरों से, अलग अलग गाँवों से ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर जाते हैं, उनके रक्षा और उनके लिए पारदर्शिता के लिए काफ़ी अच्छी पहल है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।